जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, सेंसिटिव स्टेट है, तो फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए। मैं समझता हूं कि इस दोनों के फाइन बैलेंस को बराबर ध्यान में रखना होगा और सारे तथ्य हमारे पास आए हैं। मैं खुद विचार कर रहा हूं और समय आने पर आपको उचित जवाब मिलेगा। जमीनी सतह पर उसकी क्या गारंटी है? देखिए, आगे आगे होता है क्या, मैंने विस्तार से बताया था कि 2002 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2020 में हम लोग खड़े हैं। मोटे तौर पर 18 साल हो गया, 1100 कुछ करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था और ये 17 साल में 28,400 करोड़ इंसेंटिव मिल रहा है। इन सारी खामियों को विचार करते हुए एक एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये नहीं केवल इंसेंटिव के लिए आप आ जाएंगे और जमीन अलॉट करा लेंगे और बिल्डिंग बना लेंगे, इंसेंटिव लेके चले जाएंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो जमीन जो आपको अलॉट की गई है वो कैंसिल की जाएगी। तो केवल इंडस्ट्री लगे, इसी निमित्त ये पॉलिसी बनाएगी। सर जम्मू से सर लोगों की एक सेकंड जी, कोई बोल रहा है तो आप जीएसटी की जो रिइंबर्समेंट है 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी, तो वो पूरा 17 साल तक तो आपकी गारंटी, 17 साल में तो एकदम परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सर जो लोग यहाँ से इंसेंटिव लेकर के अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा करके चले गए, अगर उनको एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता, नहीं तो भविष्य में भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। हमने उस पॉलिसी में आपकी भावना का सम्मान किया जाए। नहीं, उस पॉलिसी में हमने 80-20 रेशो रखा था, 80 लोकल हो के 20, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में चले गए, वो सारे रास्ते निकाल लेते हैं। रास्ते निकलते हैं और रास्ते कैसे उसके बाद निकाले जाते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। सर जम्मू से सर मैं कई बार कह चुका हूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी दो आंखें हैं और ये इतिहास की बात हो गई है। कोई जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिले के आधार पर प्रभावी कदम उठा करके इस काम को समय सीमा के भीतर भी हम पूरा करेंगे। अगर सड़क की मैं बात करता हूं तो मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि देश के सभी राज्यों की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पिछले वर्षों में जो अलॉटमेंट रहा है, जो फंड एलोकेशन रहा है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि सड़क के मामले में हुई है। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 250 आबादी के जो भी गांव हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन सबको जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी और आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक भी गांव यहाँ का नहीं होगा जो सड़क से नहीं जुड़ जाएगा। एक और योजना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क, पॉटहोल फ्री रोड्स। जम्मू और श्रीनगर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं या कुछ महत्वपूर्ण स्थान है टूरिस्ट। फ्रेंड्स, you all have witnessed that despite global pandemic, the Union Territory has made a remarkable progress in every sector of the economy, along with focus on good governance. The growth of Jammu and Kashmir has been holistic and progressive in infrastructure, that is road, power, water, housing, and investor-friendly policy making and its implementation. I can proudly say that in the last 16 months, Jammu Kashmir Union Territory, the crown jewel of India, has been transformed into the land of opportunity with forward-looking policy to guarantee prosperity and economic success. Last year, when we announced an economic package of rupees 1,350 crore to provide much needed stimulus to the people and businesses of Jammu and Kashmir, it had the foundation of a healthy investment climate in this union territory. And with our transparent policies, investments in developing infrastructure, market-oriented policy environment, and the skilled human capital, we aspire to become growth pillar of India in the current decade. I must admit, the challenges we faced because of 70 years of baggage that only saw inadequate focus on industrial sector, attracting new investment and nurturing the existing ones, thereby enabling Jammu and Kashmir to compete nationally with other leading industrially developed states
or UTs. The key sectors which can attract investment because of the new policy are food processing, handloom, silk and wool processing, food processing, handicrafts, pharmaceuticals, healthcare, wellness, tourism and hospitality, media, ITs and entertainment, environmental services, logistics, animal husbandry in case of service sector. The new scheme ensures less compliance burden without compromising on transparency. Friends, we have taken supportive steps for creating industrial ecosystem in both Jammu and Kashmir division. Focus areas have been prioritized for investment and Government of Jammu and Kashmir has finalized 13 sector-specific policies for wooing the investors based on local potential. For the purpose of investment, a substantial land bank in both Kashmir and Jammu region of more than 3,000 acres